नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। आज हम बात करेंगे चाइल्ड ओबेसिटी के बारे में। जैसा आपको पता है कि हमारे देश में या अन्य देशों में भी जो चाइल्ड हैं, वो मोटापे के शिकार हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? ये क्यों हो रहा है? पहले क्यों नहीं होता था? आज के समय में ये क्यों बढ़ता जा रहा है? और इसको लेके गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल लोग हैं वो कैसे जो है इस पे ध्यान दे रहे हैं? इसके जो है वजह से क्या परेशानियां हो सकती हैं? इन सब पे जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसको जो है जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आपने आसपास भी देखा होगा कि आजकल जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, 5 साल से लेकर जो है 19 साल तक, आप देखेंगे कि वो जो है मोटापे के शिकार हो चुके हैं। मतलब ये है कि जितना उनका वेट होना चाहिए, उससे जो है ज़्यादा वेट हो चुका है। अब इसका जो है प्रमुख कारण क्या है? ये रीज़न क्या है कि ये क्यों हो रहा है? तो जैसा आपको पता है कि डिजिटल वर्ल्ड के आने के बाद जो बच्चे गेम बाहर जाके खेलते थे, फिजिकल एक्टिविटी करते थे, वो जो है कम हो गया है। इवन ये हो गया है कि अब तो जो है बच्चे बाहर खेलने तक नहीं जाते, वो मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं। अब अगर वो घर पे बैठकर मोबाइल में गेम खेलेंगे और साथ में जो है उनका जो ईटिंग पैटर्न है वो इतना अनहेल्दी है कि जिसकी वजह से ये जो है बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे वो जो है जंक फूड खाते हैं, साथ ही साथ जो है वर्कआउट करते नहीं हैं, किसी भी तरीके का खेल खेलते नहीं, एक्सरसाइज करते नहीं और वो मोबाइल में जो है गेम खेलते हैं। तो इससे जो है इसका जो है सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। साथ ही साथ देखेंगे कि जो पहले क्या होता था कि जो स्कूल होते थे, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कैंटीन या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। जितने बच्चे होते थे, वो अपने घर से जो है खाना लेके जाते थे और वहीं पे जो है अपने घर का साफ सुथरा खाना खाते थे। या जो भी इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए या बाहर जो है जाके खा लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बच्चे जो है अपना टिफिन लेके जाते थे, वो खाते थे। आज के समय में क्या हो गया है कि ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, कैंटीन की व्यवस्था है, स्कूल के बाहर बहुत सारे जो है जंक फूड मिलते हैं, वो कंज्यूम करते हैं। तो इससे जो है होता क्या है कि वो जो फूड है जो सही हेल्दी नहीं है वो खाते हैं, इसकी वजह से ये प्रभाव पड़ रहा है। स्कूल में जो है प्लेग्राउंड नहीं है, वो खेले कहाँ पे? सारे बच्चे जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे जो है ध्यान देते हैं, किसी प्रकार की फिजिकल जो है एक्टिविटी की क्लासेस नहीं होती हैं। तो इसका प्रभाव जो है उनके हेल्थ पे पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ का करिकुलम सिस्टम है वो भी जो है चेंज करने की आवश्यकता है। हर एक दिन जिस प्रकार से टाइम टेबल बनता है स्कूलों में, उसमें 1-2 पीरियड तो खेल के होने ही चाहिए, एक्सरसाइज के होने चाहिए। आप योगा कराइए, आप जो है कोई गेम खिलवाइए, ये सब ज़रूरी है और होता भी है। बहुत सारे स्कूलों में होता है, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं आजकल, आप देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ जो क्लासेस होती हैं उनके लिए स्पेस होता है, ग्राउंड की जगह नहीं होती। कहीं कहीं छोटे छोटे जगहों पे उन्होंने स्कूल बना रखे हैं। तो बच्चे जो है फिजिकल एक्टिविटी कैसे करेंगे, गेम्स कैसे खेलेंगे? और साथ में जो उनका ईटिंग पैटर्न है वो उनके हेल्थ पर प्रभाव डाल रहा है। तो ये एक डेटा आया है, जैसा कि 4 मार्च को जो है वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया गया, कि चाइल्ड ओबेसिटी डे, कि यहाँ पे अवेयर किया जाए कि बच्चे जो है इसके शिकार ना हो। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि जब लोग बूढ़े हो जाते थे या थोड़ा एजेड हो जाते थे, अपने काम में इतना बिजी हो जाते थे कि उनको समय नहीं मिलता था एक्सरसाइज के लिए। खैर यही सबसे बड़ी बुरी बात है कि एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, बाकी सभी काम के लिए टाइम है। और इसका प्रभाव जो है बच्चों पे इस प्रकार भी पड़ता है। अगर आपके पेरेंट्स एक्सरसाइज नहीं करते, अगर वो जो है फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसका प्रभाव बच्चों पे भी जाता है। अगर पेरेंट्स करेंगे तो अपने बच्चों को भी करवाएंगे, उनको भी सिखाएंगे, उनको भी जो है ये सारा जो है करवाएंगे। वही नहीं करते तो बच्चे भी उन्हें देख के उसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एज अ पेरेंट सबसे पहले हम इस बात से अवेयर हों, तब जो है जाके इस बात को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
उसके बाद जो हमारी करिकुलम एक्टिविटी में जिस प्रकार से इसे इन्वॉल्व करना आवश्यक हो जाता है, साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों से पूछिए कि आप दिन भर कैसे, आपका क्या शेड्यूल रहता है, तो बोलते हैं सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पूरे दिन जो है स्कूल में होते हैं, उसके बाद शाम को लौट के आते हैं, फिर जो है कोचिंग करने चले जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने चले जाते हैं, उन्हें जो है खेलने का समय ही नहीं मिलता। वो इस प्रकार से भी बातें करते हैं। तो ये सारे जो है प्रमुख कारण है कि जिसकी वजह से जो 10 साल से 19 साल के बच्चे हैं उन्हें ओबेसिटी का जो है शिकार होना पड़ रहा है। आप, एक फेडरेशन है जिसने जो है ये डेटा निकाला है कि इंडिया में लगभग 10 से 5 से 9 साल के बच्चे करीब से करीब 15 मिलियन और 10 से 19 साल के बच्चे लगभग 26 मिलियन के आसपास हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा है चाइना में, इंडिया में और यूएस में जो है, यहाँ के बच्चे जो है ओबेसिटी के शिकार हैं। तो इन सब कंट्री को जहाँ भी ये सारे बच्चे अनहेल्दी हो चुके हैं, मोटापे के शिकार हो चुके हैं, उन पे जो है एक सही तरीके से प्लान करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट को स्कूलों में जो है इस प्रकार से डिजाइन करना है क्लासेस की, वहाँ पे 1-2 पीरियड जो है गेम के, फिजिकल एक्टिविटी के, योगा की, ये सब जो है करवाना ही चाहिए। क्योंकि इससे जो है उनकी ओबेसिटी, उनका जो है पैटर्न, जो ईटिंग पैटर्न है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे बताने की आवश्यकता है। उन्हें ये भी समझाना है कि जो वो खा रहे हैं उसका भी असर जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर वो हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, अगर वो जंक फूड खाएंगे, विभिन्न प्रकार की तरह तरह की चीज़ें खाएंगे, तो उसका जो है फ़र्क तो पड़ेगा ही। साथ ही साथ जिस प्रकार से समय के साथ डिजिटल वर्ल्ड बढ़ा है, सारे बच्चे जो है गेम वो फ़ोन में खेल रहे हैं, जबकि पहले क्या होता था कि फ़ोन था नहीं, स्मार्टफोन था नहीं, बच्चे जो है कुछ भी खेलते थे, वो रियल में एक्टिविटी करते थे, गेम खेलते थे, ग्राउंड में जाके जो है तरह तरह की जो है एक्टिविटी करते थे, इसलिए वो जो है फिट रहते थे। इस वजह से जो है वो मोटापे के शिकार नहीं होते थे। तो ये भी जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा हो उससे जो है ये समझाए कि देखिए, अगर आप वाकई में रियल गेम नहीं खेलेंगे तो इससे आपके हेल्थ पर असर पड़ेगा। और जो आज ओबेसिटी के शिकार हो रखे हैं, यही धीरे धीरे जो है आपके बहुत सीरियस डिसीज में कन्वर्ट होते हैं। हाइपरटेंशन आता है, शुगर हो जाता है, डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं और तरह तरह की जो है बीमारियां आपको घेर लेती हैं। हमारे यहाँ पे एक और जो है बड़ा भ्रम है, बड़ा खराब कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति जब स्लिम दिखता है, फिट दिखता है, एस्थेटिक दिखता है, तो हमारे यहाँ पे जो इंडियन पेरेंट्स है वो कहेंगे भैया कुछ खाते नहीं हो, कुछ खाया करो, थोड़ा तगड़े दिखा करो, हेल्दी दिखा करो। उस तरीके से जो है ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी जो है चीज़ें चेंज होने की आवश्यकता है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता है कि हर एक पेरेंट्स जो है अवेयर हो, वो अपने बच्चों को सिखाएं कि किस प्रकार से आपको डाइट लेना है, किस प्रकार से खाना खाना है, किस प्रकार से गेम खेलना है, किस प्रकार से एक्सरसाइज करना है। यही जो है आपको इन सब बीमारियों से दूर रखेगा। क्योंकि आप देखेंगे आज के समय में जो 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के लोग हैं, उनको जो है ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो पहले के समय में 50 साल, 60 साल के लोगों को होती थी। और आज जो है वो सारी बीमारियां यंग एज में हो रही हैं, बच्चों को हो रही हैं। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि सभी को हर एक तरीके से अवेयर करने की आवश्यकता है। वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं पे भी हो, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो, उन्हें इससे अवेयर करेंगे तभी जो है इस पे हम रोक कर सकते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट या अन्य देशों ने भी ये प्लान किया था कि 2025 तक इसमें बहुत ज़्यादा कमी लाएंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। अब इसको जो है 2030 तक बढ़ा दिया गया है कि 2030 तक इसको जो है हम एक्सटेंड करते हैं और सभी लोगों को अवेयर करेंगे ताकि वो जो है अपने डाइट को लेके, अपने हेल्थ को लेके जो है इस पे काम करें।
बॉडी जिस प्रकार से मेज़र किया जाता है बीएमआई के थ्रू कि कितना जो है आपके बॉडी में बॉडी फैट परसेंटेज है, किस प्रकार से आपका वेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से, किस प्रकार से आपका ईटिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ें आप साइंटिफिक तरीके से जो है जानकर अपने पे काम कर सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप जो है इस बात को समझे होंगे। आपकी क्या राय है, आप भी जो है बताइए, ताकि सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि जो भी हमारे यहाँ पे समस्याएं हैं या किसी प्रकार की जो परेशानियां हैं वो हमारे अज्ञान की वजह से आती हैं, हमारे अवेयर ना होने की वजह से जो है होती हैं। इसीलिए मैं जो है हमेशा आपको कहता हूँ कि ज्ञान ही एक माध्यम है जिसके द्वारा आपकी सारी तकलीफ, सारी परेशानियां जो है नष्ट हो सकती हैं। और जब हम अज्ञानी बनकर काम करते हैं तो वही दुखे का कारण बन जाता है। अब कोई बच्चा जो है ओबेसिटी का शिकार है, मोटापा उसको घेरे हुए है और उस पर जो है आप काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ दिनों में उसको जो है एक बड़ी बड़ी बीमारी हो सकती है, भयंकर बीमारी हो सकती है, जिसकी वजह से उसको जो है बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और फिर लोग चिल्लाते हैं कि भैया ये हमें साथ काहे हुआ, क्यों नहीं होगा, आप पहले से अवेयर नहीं हैं, उस पर जो है काम कर नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक दिन तो बड़ा जो है गेम होने वाला है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप जो है इस पे काम करिए, इसको लेके जो है अवेयर रहिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी प्रकार की जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी उम्मीद के साथ इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप इस चैनल को इस तरीके से उन लोगों तक ले जा सकते हैं जिसको इसकी जानने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे हम इसी प्रकार के यूज़फुल, इंसाइटफुल और वैल्यूएबल जो है बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। आप भी जो है अपनी बातों को जो समझ रखते हैं बताइए, समझाइए, ताकि साथ में मिलकर हम इन बातों को उन सारे व्यक्तियों तक पहुंचा सके जिनको जानने की आवश्यकता है। और वो बच्चे जो फिजिकल एक्टिविटी से, एक्सरसाइज से, गेम से दूर हो गए हैं, उनको हम अवेयर कर सके, समझा सके। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।